नमस्कार, स्वागत है आप सबका वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के फेसबुक पेज पर। जैसे कि आप और हम जानते हैं, हमारी बातों का सिलसिला जारी है और हम बहुत सारे लोगों से बात करते आ रहे हैं और कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब हमारे साथ जुड़ी हैं मॉडल टाउन ब्रांच की एक मेंबर जिनका नाम है शशि ग्रोवर जी। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए उनका स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में। वो आई हैं, उन्होंने हमें वक्त दिया है। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया, नमस्कार जी। जी मैम, वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के साथ आपका सफ़र, आप कैसे जुड़े, बताइए कुछ हमारे दर्शकों जी, को। ज़रूर। ये हमारे घर के पास कई पार्क हैं, हाँ जी। तो रोज़ शाम को पार्क में मैं सैर करने के लिए जाती थी, अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को लेके। तो वहाँ जो आस-पास की फैमिलीज़ थीं, वो भी आती थीं। तो हाय, हेलो, नमस्ते से शुरू होके फिर बातें शुरू हुईं, जान-पहचान हुई। तो एक दिन वो आपस में बातें कर रही थीं कि भई कल मीटिंग में जाना है, तो आप तैयार, आपस में बात कर रहे थे वो। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि भई कहाँ मीटिंग है और आपने कहाँ जाना है? तब उन्होंने कहा कि ऐसे पंजाब केसरी की मीटिंग है और वो वीएनकेसी क्लब है, हम वहाँ जाते हैं। उनसे मैंने पूरी डिटेल पूछी वहाँ क्या होता है, तो मैंने कहा क्या मैं भी वहाँ जा सकती हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ ज़रूर, क्योंकि मैं जो भी लिखती थी उन्हें सुनाती रहती थी, उन्हें अच्छा लगता था। तो कहते आप वहाँ आएँगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और आप अ, आ सकते हैं। तो इस तरह मेरी वहाँ जाने की शुरुआत हुई। ठीक है मैम, कितने वक्त से जुड़े हुए हैं वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के साथ? जी, मैं 2014 से मैंने जॉइन किया था। 2014 से लेके 2000 अब लगभग 22 आने को है। जी, जी। कुछ चेंजेस महसूस करें कि वरिष्ठ नागरिक ने हमेशा काम किया है लोगों की मदद करने का, लोगों को अपने साथ जोड़े रखने का, तो कुछ फ़र्क दिखा कि काम। बहुत ज़्यादा। कहते हैं कि हर इंसान की ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। मैं अपने लिए कहूँगी कि ये मेरी लाइफ़ का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि 60 प्लस होने पर आप घर बैठिए, घर की ज़िम्मेदारियाँ निभाइए। ज़िम्मेदारियाँ तो जब तक हम हैं तब तक निभानी हैं। हाँ। लेकिन जब भी आप लीक से हट के कोई नई शुरुआत करते हैं, एक अच्छी सोच, अच्छा काम करते हैं, तो कोई आपको सपोर्ट करता है, कोई नहीं करता। लेकिन वहाँ जाने के बाद मेरी मतलब पहले मैं ये कहती थी कि भई भगवान से बहुत सारी शिकायतें थीं अच्छा। और मैं ये कहती थी ऐसा सिर्फ़ मेरे साथ ही क्यों होता है? लेकिन यहाँ आने के बाद जो खुशी मिली, जो एक ज़िंदगी जीने का जज़्बा मिला, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और मैंने लिखा भी था, केसरी क्लब में आके जी लेती हूँ। वो एक लाइन है कि कहते हैं ज़िंदगी में कितना गम है, पर जब दूसरे का सुनो तो अपना कितना कम है। जी, तो आप यहाँ आई, वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब में जुड़े। फैमिली सपोर्ट की जब बात आती है, जी, कुछ आप हम नहीं जानते हैं कि फैमिली सपोर्ट आपका कैसा नहीं रहा या कैसा रहा, जी, वो आप खुद ही बताइएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी अनप्रिविलेज लोग होते होंगे जी, जिनको सपोर्ट नहीं मिलता जी। होगा। तो हम उनकी तरफ ना जाते हुए, लेकिन आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपको फैमिली सपोर्ट मिला था जब आपने ये बात रखी थी वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब को ज्वाइन करने की? नहीं, वही मैंने कहा ना, जब आप कुछ नया करने की सोचते हैं, तो कुछ आपके सपोर्ट में होते हैं, कुछ आपको समझ नहीं पाते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब वो भी उसी राह पे जाना चाहते हैं, चलना चाहते हैं और उसी मंच से जुड़ना चाहते हैं। तो सपोर्ट की बात मैं आपको बताऊँ, जब हम दुबई जा रहे थे, हाँ जी। तो हमारी प्रैक्टिस वगैरह, तैयारियाँ वगैरह वगैरह सब हुई और अच्छा, आप दुबई भी गई हुई हैं वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब जी, के? जी, जी, तो ये भी ये हमारे दर्शकों के लिए जो यहीं देख से रहे हैं उनके लिए कि ये एक चीज़ है, एक मैसेज है कि देखिए, वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब सिर्फ बातें नहीं करता, वो करके भी दिखाता है। जो उसने कहा है वो कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। जी, तो जी। आप बताइए, आगे बताइए कि आप दुबई जा रहे थे। तो जब दुबई जाना था, हमारी गणेश वंदना की परफॉर्मेंस वहाँ पे होनी थी। शुरू में मैंने घर में नहीं बताया था, तो लास्ट में किरण जी ने परमिशन लेटर लिखने के लिए बोला था कि घर से सबने लिख के लाना है। तो मैंने पेपर पे मैटर लिखा, हस्बैंड को बोला कि आप इस पे साइन कर दो, वहाँ पे चाहिए ये। तो उन्होंने कहा कि मैं साइन नहीं करूँगा। तो मैंने कहा मैं और तो कहीं आती-जाती नहीं हूँ और अभी मेरे को ये गोल्डन मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है कि मैं वहाँ पे जाऊँ, तो आप
क्यों नहीं कर रहे? तो कहते हैं मैं नहीं करूँगा। मेरी पोती ये सुन रही थी, तो उसने कहा दादी अब तो आप नहीं जा पाओगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं पापा से करवा लूँगी, बेटे से करवा लूँगी। तो कहती है अगर पापा ने भी नहीं किया तो? फिर मैंने कहा कर देंगे। इतने में उसने मेरे हाथ से पेपर लिया और 5 मिनट के अंदर उस मैटर के नीचे दादू का नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, साइन तो क्या करने थे, अपना नाम और छोटे भाई का नाम। मतलब एक बचपने की बात की, बचपन और उसकी सोच पे आपकी मेरे को खुशी के लिए उन्होंने, जी जी उस छोटी सी और लड़की ने, आपकी पोती ने जी जी ये करके दिखाया करके कि ठीक दिखाया। है। और वो मेरे को इतनी मतलब दिल से उसने कहा जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। और वाकई यहाँ पे वीएनकेसी में हम सब अपनी ज़िंदगी को सही मायने में जीते हैं। देखिए आप वीएनकेसी से जुड़े हुए हैं, वीएनकेसी ने दुबई भी आपको दिखाया, जी बुर्ज जी खलीफा भी आप गए होंगे। हमने सिटी टूर किया। देखिए मैं कौन सी ऐसी जगह है जहाँ हम नहीं गए? और वहाँ का एक्सपीरियंस इतना अच्छा था क्योंकि मैंने कहा कि उन्होंने ये सब किरण जी के द्वारा किया गया, आपको पता ही बिल्कुल होगा। यही से जो तो मिला, मैंने कहा ये टर्निंग पॉइंट है जो हम सोच भी नहीं सकते थे। मैं जो कहीं आती नहीं थी, जाती नहीं थी, सिर्फ रिश्तेदारी या घर परिवार ही मेरी दुनिया थी। तो जब मेरे रिश्तेदारों को पता चला या मेरे ससुराल पक्ष में, मायके पक्ष में, जहाँ भी पता चला, तो वो इतने खुश थे कि भी आप कहीं आते जाते नहीं थे, लेकिन यहाँ आपको ऐसा मंच मिला, ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि आप सीधा उड़ के दुबई बाय एयर पहुंचे। ट्रैवल करने का जी मौका जी मिल रहा है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई जैसे आपकी ब्रांच में एक्टिविटी जिसमें जी आपने पार्टिसिपेट किया हो और कोई इनाम जीता हो, कोई ऐसी याद? आप ये कहिए कि भी हमने कौन सी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया, टचवुड। और मेरे को बचपन से ही लिखने का, पढ़ने का और शौक़ है। तो वैसे तो मैं बहुत सैड शायरियाँ करती रहती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद जो मैंने यहाँ का माहौल देखा, तो सबसे पहले मैंने वो गाना बनाया था सर जो तेरा चकराए। उस गाने पे मैंने कुछ वीएनकेसी से जुड़ी हुई लाइनें बना दी और उस पे हमने परफॉर्म भी किया था। उसके बाद तो ना कदम रुके ना कलम रुकी। देखिए ये तो बहुत अच्छा लगा। अभी जी बीच में बीते 1-2 वर्ष में कोरोना का काल आया, जी जहाँ पे हम सारे एक दूसरे से दूर हो गए, लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन जैसी चीज़ हमने पहली बार सुनी और देखी, क्वारंटाइन जैसे शब्द सुने, लोग डरते थे एक दूसरे से मिलने के लिए। जो वीएनकेसी था वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ चुका था, डिजिटलाइज हो चुका था जी अगर हम कहें। आप ऑनलाइन मीटिंग्स कर रहे थे, सेमिनार्स जो भी हो रहे थे उसके, आपके जो इवेंट्स हो रहे थे वो भी ऑनलाइन हो रहे थे। तो आपको कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा ऑनलाइन, या सारी चीज़ें समझ आती थी और पार्टिसिपेट किया अच्छे से? हम दूर कहाँ थे, हम तो उन दिनों भी एक दूसरे के टच में थे। मेंबर से हम फ़ोन करते, हालचाल पूछते, वीडियोस बनाने के लिए हम अपने फ्रेंड्स के घर जाते थे, वहाँ 1-2 बार प्रैक्टिस करते, फिर फाइनल वीडियो बनाते थे। और बहुत अच्छा लगा। एक पल के लिए भी यहाँ से हमें ये नहीं लगा कि भी हम दूर हैं या हम किसी से मिल नहीं पा रहे हैं। किरण जी ने ये बहुत अच्छा सोचा। वही उनके लिए कहूँगी कि भी जिनके बारे में कोई नहीं सोचता, उनके बारे में उन्होंने सोचा। और बड़ा मज़ा आया फ्रेंड्स के घर जाके। हम मेहमान होते थे, वो मेज़बान होते थे। उन्हें लगता था कि हम क्या सामने रख दें, आप ये खाइए, आप ये करिए, आप बहुत उन्हें खुशी होती थी। तो ये सब संभव इसी मंच से हुआ, इसी प्लेटफॉर्म से मतलब हुआ। वीएनकेसी के मंच से हुआ, किरण जी के सपने के द्वारा हुआ। बिल्कुल। आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। और मैं चाहूँगा कि जो लोग हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, आप उनके लिए एक मैसेज दीजिए कि जी। वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब कैसे दूसरे क्लब से अलग है और क्यों इस क्लब से जुड़ना चाहिए, और कोई जुड़ना चाहते हैं तो कैसे ये क्लब उनको स्वागत से या बिल्कुल दिल खोल के उनका वेलकम करता है, कैसे? बिल्कुल वेलकम करते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी सबके लिए, सभी जुड़ना चाहते हैं। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसे मैं कह रही हूँ कि भी यहाँ मेरी ज़िंदगी का ये टर्निंग पॉइंट है। तो मेरे को लगता है जो भी यहाँ से जुड़ेंगे उनकी ज़िंदगी का ये गोल्डन पीरियड होगा। आज तक मैं कहती थी कि मेरा बचपन गोल्डन पीरियड है, लेकिन अब ये भी मेरा गोल्डन पीरियड है। सभी यहाँ पे आए, सभी के अधूरे सपने, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जो मैं इस मंच से जुड़ूंगी या इस प्लेटफॉर्म से मेरे को इतना कुछ मिलेगा। मैं
तहे दिल से पंजाब केसरी से जुड़े हुए हर शख्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि जिनसे भी मैं मिली हूँ सभी ने मेरे को बहुत ज़्यादा स्नेह, प्यार, आदर, सम्मान, उनमें से एक आप भी हैं। अरे मैम, शुक्रिया, थैंक मैम यू। हम सिर्फ यही प्रार्थना करेंगे और यही चाहेंगे आप यूं ही मुस्कुराते रहें, फुल ऑफ लाइफ रहें, वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के साथ जुड़े रहें और ऐसे ही और भी बड़े बड़े पार्टिसिपेशन हमको जी, दिखाते रहें। ज़रूर, धन्यवाद आपका मैम। ज़रूर, शुक्रिया।